चलिए, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें अभी हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ ही लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आपका टॉपिक का नाम ही था ना, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब लास्ट आपका बचा है सर्विस सेक्टर में, और एक लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट टॉपिक आपका ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसीलिए इसके बाद एक वीडियो और होगा। तो चलिए ठीक है, इधर जो हम लोगों ने पढ़ा ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से लक्ष्मी वाले एग्जाम्पल में हम लोग प्राइमरी सेक्टर को ही बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ना तीनों सेक्टर में ही ज़रूरत है, तो प्राइमरी सेक्टर के विद इन ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से टेरिटरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है अगर हम फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ को सेमी अर्बन एरिया, सेमी रूरल एरियाज़ की तरफ लगाएं, जहाँ पे हमने वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग है ना, और दाल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जितनी भी है ना, वेजिटेबल्स, इनको जहाँ पे प्रोसेस करके आसानी से बेचा जा सके। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप कर सकते हैं ऐसी एरियाज़ में। फिर तीसरा आता है आपका टेरिटरी सेक्टर में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, ये तीसरा टेरिटरी सेक्टर लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपका प्राइमरी है, यहाँ से आपका सेकेंडरी है, और यहाँ से आपका टेरिटरी है। डू यू नो से तो बता रहे, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। ये हम लोगों ने डिफरेंट एज ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े थे वेरियस क्लास 8 में। तो 5 से 29 की बात करें, जो आपका एजुकेशन वाली क्लास है, जिसको शिक्षित होना चाहिए, तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका 60% लोग जो है वो 5 से 29 साल की उम्र के बीच के हैं। कहने का मतलब मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है हमारी वो यूथ है ना, 60%। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये 60% में भी सिर्फ 50%, 60% का भी सिर्फ 51%, मतलब जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की 5 to 29, उसका भी आधा ही से स्कूलों में जा रहा है ना। 60 का 51 नहीं है, वो 60% जो है उसमें आउट ऑफ दिस 5 to 29 ग्रुप सिर्फ 51% स्कूल अटेंड कर रहा है। द रेस्ट आर नॉट, दे मे एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर। तो ज़्यादातर इसमें से जो बच्चे हैं या तो घरों में बैठे हुए हैं या तो वो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स वी वर रिक्वायर्ड मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। अगर इन्हीं बच्चों को हम शिक्षित करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाइना और जापान के एग्जांपल में लास्ट वीडियो में देखा ना किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के उन्होंने पढ़ा था एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम ये जो 60% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, जो जिसको शिक्षित होना चाहिए, जो कि घर पे बैठा हुआ, उसका 50% जो कि घर पे बैठा हुआ है, अगर हम लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जो फ्यूचर में जाके हमारी कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हमको और ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा स्टाफ चाहिए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये टीचिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। आप अभी भी देखते होंगे सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है, टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से स्कूल्स होने के बावजूद भी एजुकेशन नहीं ग्रांट की जा रही है, एजुकेशन नहीं दी जा रही है, इम्पार्ट की जा रही है। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द एल्सवेयर प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग भी कहता है। रिसेंटली इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट कहती है कि प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो नीति आयोग ने लगभग स्टडी कनेक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज नीति आयोग, इसने बताया है कि एस्टिमेट, इसने एक अनुमान लगाया कि 20 लाख जॉब की ज़रूरत है, कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। अगर शिक्षा की बात करें तो 20 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। तो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है ये आपका टेरिटरी सेक्टर में, क्योंकि एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सर्विस कम्स इन टेरिटरी सेक्टर। अभी आपने पढ़ा था सर्विस सेक्टर इज इक्वल्स टू टेरिटरी सेक्टर। तो अब ये आपको बता रहा है सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा तो हो गया आपका एजुकेशन। अगर हम फिर से बात करें, इफ वी आर to improve the health situation we need many more doctors, nurses, health workers etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development. तो चैप्टर 1 में जो डेवलपमेंट पढ़ा था एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट से पहले हमको एजुकेशन और हेल्थ ग्रांट करना पड़ेगा, और ये दो अपने आप में बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जिनके ग्रोथ की वजह से और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे हेल्थ वर्कर्स हो। अभी आप देख रहे हैं इस डिजीज़ में, जो कि पैंडमिक डिजीज़ कोरोना चल रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ऑल्दो इनकी अगर ये बीमारी नहीं भी होती तो ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, बट आज इनकी कितनी ज़रूरत पड़ रही है, तो इनकी ज़रूरत भी उतनी ही है। और ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल, CNCs। दीज आर सम वेज बाय विच द जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है एजुकेशन और हेल्थ, उनको भी डेवलप कर सकते हैं, और ये अपने आप इनके अंदर भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है।
तो ये पढ़ लिया। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया, है ना। तो हर स्टेट को एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी खुद भी दे रखी है, क्योंकि हर स्टेट की कंडीशन अलग है। तो हर स्टेट के पास इतनी पोटेंशियल है, काबिलियत है कि वो अपने स्टेट के अंदर इनकम को बढ़ा सके और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सके फॉर द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, जो स्टेट में रहते हैं। इट कुड बी टूरिज्म, अगर वो टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिज्म हो सकता है। रीजनल क्राफ्ट, अगर वहाँ की कोई हस्तकला फेमस है तो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। और न्यू सर्विसेज जैसे आईटी है, आपने देखा बहुत सारे आईटी पार्क्स खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सम ऑफ दिस वुड बी रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनके लिए कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही प्लान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कई सारे सर्विसेज हैं जिसको हम लोग आईटी हम लोगों ने पढ़ाई था सर्विस सेक्टर के लास्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जो कि इंडिया के अंदर आया है जब, उसके बाद इसके अंदर भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का वो है, पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ द टूरिज्म as a sector is improved every year we can give additional employment to more than 35 lakh people। भारत के अंदर सिर्फ टूरिज्म को बढ़ा देने से हम 35 लाख रोजगार और क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ये प्लानिंग कमीशन का एक अनुमान है ना। वो बताता है कि 35 लाख पीपल को तो हम खाली टूरिज्म इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉय कर सकते हैं, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बढ़ावा दे या बढ़ाए। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। फॉर द quick short term we need some quick measures। Recognizing this, the central government in India made the law implementing the right to work in about 625 districts of India। It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005। मनरेगा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पीईपीज में, पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में मनरेगा 2005 में बनाया गया था। तो अगर हम ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े, अगर हम इसको देखें तो इसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है ना। ये तुरंत तो नहीं होगा, तो ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की बात करें, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया राइट टू वर्क के लिए। राइट टू वर्क भी आपका अधिकार है, जिसको 625 डिस्ट्रिक्ट भारत के अंदर लॉन्च किया गया, जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मनरेगा, तो मनरेगा में आप यही बताएंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट गारंटी एक्ट 2005 का बना हुआ है मनरेगा। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब व्हाट इज मनरेगा, तो इसके अंदर बताना है, अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीड ऑफ वर्क, जिनको भी जो काम कर सकते हो, जिनको काम की जरूरत है, वर्क इन रूरल एरियाज आर ग्रांटेड गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो 100 दिन का रोजगार उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कोई काम कर सकते हैं और जिनकी जरूरत है। ज्यादातर मैक्सिमम ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि ये गांव के लिए है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 100 डेज क्यों, 365 डेज होते हैं। भाई ये फार्मर्स के लिए, फार्मर्स अपना भी वर्क करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका ऑफ पीरियड जाता है, जिस समय उनके पास कोई काम नहीं होता, उस समय ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट को यूज कर सकता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर काम होगा तो सरकार काम देगी, अगर इनकेस सरकार काम नहीं दे पाती कुछ एरियाज में और लोगों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, तो लोग काम करने के लिए तैयार है, बट गवर्नमेंट के पास अगर कोई काम नहीं है तो गवर्नमेंट उनको एक अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं। द टाइप ऑफ वर्क दैट would in future help to increase the production from the land will given preference under this act। तो फ्यूचर में इनका प्लान क्या है, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी भविष्य में, तो उसको भी इस एक्ट के अंदर में लाया जाएगा, विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट, ताकि एग्रीकल्चरी सेक्टर में अगर कोई काम दे सकते हैं और उससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट वहां पे भी इन्वेस्ट करेगी। तो मनरेगा आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनरेगा 2005 रेफर टू एज राइट टू वर्क। तो वाई डू यू थिंक, क्योंकि ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा है। गारंटी मतलब जानते हैं, मतलब मिलना ही मिलना है, अगर काम नहीं देगी तो पैसा देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। तो चलिए, थैंक यू क्लास फॉर टाइम बिंग। नाउ लेट अस वाइंड अप दिस टॉपिक। नहीं समझ में आए तो आप गूगल क्लासरूम में पूछिए, ठीक। अब लास्ट टॉपिक आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। इसमें क्वेश्चन बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, और लाइन से सारा डिफरेंस लिखते जाएंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।